से जुड़िएगा। देखिए, बीच बीच में हमें महोदय हो गए, सांसद जी हो गए, मुनमुन जी, आदरणीय दीदी पटेरिया, सफर जौनपुरी, बहुत साल बाद देख रही दीदी। वो डेम वाले में आपने याद किया था, छपारा में मंच पे दिया था। आप लोग राजनीतिक लोग जब हमें दूर कर देते हैं तभी पार्टी की और देश की ये हालत होती है। इसलिए मेरा विनम्र आग्रह है, हम साहित्यकारों का मंच जरूर सजाते रहिए, सजवाते रहिए। मैं करवत निवेदन करता हूं, क्योंकि साहित्य की गंगा ही बहेगी तब समाज में दिया जलेगा। दिया जलाकर अंधेरों से प्यार करते हैं, हम ऐसे लोग हैं यही कारोबार करते हैं। बस यही चाहता हूं, और बिना किसी भूमिका के, बिना कुछ कहे, मैं अगली कवित्री को आपके बीच में रखना चाहता हूं। उनको जाना है, असल में बालाघाट से हैं, और अभी अटल जी की जयंती पर वहां पर उनके मार्गदर्शन में कवि सम्मेलन होना है। मैं बिना किसी भूमिका के 4 पंक्ति देकर के उन्हें बुलाता हूं कि बिना मधुमास गुलशन के, और करेंगे आप विधायक महोदय, कि बिना मधुमास गुलशन के। दीदी नीचे पटेरिया जी सुन रही ना, आप तो खाने में लग गई हो। बिना मधुमास गुलशन के अमूमन गुल नहीं खिलता। ये आप लोग के लिए बोल रहा हूं, मैं कवित्री को बुला रहा हूं, लेकिन बोल मैं आप लोग के लिए रहा हूं। बिना मधुमास गुलशन के अमूमन गुल नहीं खिलता, तेल बाती बिना दीपक कभी हरगिज नहीं जलता। बड़ी विपरीत रीति है सफर में इस जमाने की, बड़ी विपरीत रीति है सफर में इस जमाने की। किसी से दिल नहीं मिलता, कोई दिल से नहीं मिलता, किसी से दिल नहीं। आइए अलका अनमोल जी, जोरदार तालियां दीजिए आप जरा। वीणा पाणी के चरणों में नमन करती हूँ। पुनीत पावन इस मंच को प्रणाम करती हूँ, और साथ ही इस मंच पर उपस्थित उन सभी साहित्यिक हस्तियों को जिन पर मां शारदे का वरदहस्त है, उन्हें भी नमन करती हूँ। और मेरे समक्ष उपस्थित आदरणीय सांसद महोदय जी और विधायक महोदय जी की उपस्थिति को नमन करती हूँ, और सभी साहित्य प्रेमी श्रोताओं की उपस्थिति को भी नमन करती हूँ। और आज बहुत ही पावन दिन है, परम श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती है जी। स्वागत। बाला साहब पांडे जी की जन्म जयंती है, तो ऐसे पावन अवसर पर मुझे कुछ कहने का अवसर मिला है, तो मैं सबसे पहले 4 पंक्तियां उन्हीं के चरणों में समर्पित करती हूँ। उसके बाद 4-4 लाइनों से आपसे जोड़ूंगी जी। स्वागत। प्रवाह गंगा के जैसा सरल बनो पहले, प्रवाह गंगा के जैसा सरल, प्रवाह गंगा के जैसा सरल बनो पहले। गरल गलेगा तभी जब तरल बनो पहले। यूं ही नहीं झुकता आसमां झुकाने से, जहां का प्यार है पाना अटल बनो पहले। जहां का प्यार है पाना अटल बनो पहले। ऐसे थे हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो हमारे हृदय में बसते हैं। 4 पंक्तियां पुनः मैं क्या हूँ कहना चाहती हूँ, सुनिएगा जी। स्वागत। पिता माता बुजुर्गों का सदा सम्मान करती हूँ, जी जी। शहीदों की माटी का सदा गुणगान करती हूँ। नहीं कोई जहां में देश इसके जैसा हो सकता। वाह वाह। मैं भारत माँ की बेटी हूँ, सदा अभिमान करती हूँ। मैं भारत माँ की बेटी हूँ, सदा अभिमान करती हूँ। 4 पंक्तियों से पुनः जोड़ती हूँ। स्वागत है, स्वागत। सुनिएगा। लबों पे बात जो होती उसे दिल में भी रखती हूँ,
वाह वाह वाह। लबों पे बात जो होती उसे दिल में भी रखती हूँ। बनू गंगो जमन धारा उछल कल कल मैं बहती हूँ। वतन से प्यार ना हो तो सुनो धिक्कार है तुम पर। जी जी जी। आहा। कि भारत माँ की जय बोलो मैं भी दिल खोल कहती हूँ। कि भारत माँ की जय बोलो मैं भी दिल खोल कहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। धीरे धीरे पिघल रही हूँ, धीरे धीरे पिघल रही हूँ। धीरे पिघल रही हूँ, गीत गजलों में ढल रही हूँ। धीरे धीरे पिघल रही हूँ, गीत गजलों में ढल रही हूँ। किसी और की फितरत नहीं बदल सकती, अपनी आदत बदल रही हूँ, अपनी आदत बदल रही हूँ। मौसम बदला तो जज्बात भी बदल जाएंगे। मंच का ध्यान चाहती हूँ। मौसम बदला तो जज्बात भी बदल जाएंगे और एक दिन देखना ख्यालात भी बदल जाएंगे। ए जिंदगी दो कदम चल साथ मेरे। वक्त बदला तो हालात भी बदल जाएंगे, वक्त बदला तो हालात भी बदल जाएंगे। चार पंक्तियों से और जोड़ना चाहती हूँ। मुझे श्रृंगार की कवित्री के रूप में इस मंच पर बुलाया गया। हाँ जी हाँ। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि यदि हमारे मन में, हमारे हृदय में देश प्रेम ना हो तो हमारा सारा श्रृंगार, हमारा सारा प्रेम व्यर्थ है। मैं चार पंक्तियां श्रृंगार की आप लोगों के समक्ष रखती हूँ। मेरी कोई बात यदि आपके दिल के दरवाजे तक दस्तक देती है तो मैं तालियों से आप सभी का समर्थन चाहूंगी। वाह वाह। बहारों का हंसी मौसम, गुलों सा हम महकते हैं। बहारों सा हंसी मौसम, नशाए प्यार का पागल आहा। हवाओं संग उड़ते हैं। क्या बात। सुहानी रुत निहाले से कहा कुछ कान में आकर, चलो चल कर मोहब्बत में सुनहरे रंग भरते हैं। चलो चल कर मोहब्बत में सुनहरे रंग भरते हैं। चार पंक्तियां पुनः इसी तरह के बात मोहब्बत की करना चाहती हूँ। जी जी। सुनिएगा। होठ चुप आँख से सब कहानी हुई, एक राजा हुआ एक रानी हुई। ये सफर इश्क का चल पड़ा इस तरह, तेरी चाहत में मैं तो दीवानी हुई। तेरी चाहत में मैं तो दीवानी हुई। मैं चार पंक्तियाँ, मेरी बेटियाँ यहाँ बैठी हुई है, मैं फैशन की विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मैं ये चार पंक्तियाँ हर मंच से पढ़ती हूँ। जब भी मैं किसी मंच पर पढ़ती हूँ तो मैं अपनी बेटियों के लिए समर्पित करना चाहती हूँ। स्वागत। रहे साया बुजुर्गों का फजीहत हो नहीं सकती, रहे साया बुजुर्गों का फजीहत हो नहीं सकती। न हो बाजू में ताकतगर हिफाजत हो नहीं सकती। नसीहत मान लेना तुम मेरी बेटी मेरी बहना। दुपट्टा हो अगर सर पर शरारत हो नहीं सकती। दुपट्टा हो अगर सर पर शरारत हो नहीं सकती। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मन दे रहे हैं आप लोग मुझे पढ़ने का। मैं चार पंक्तियाँ आप तक पहुँचाना चाहती हूँ। बात पुनः मैं अपने दिल की करना चाहती हूँ, दिल से करना चाहती हूँ। सुनिएगा जी। स्वागत। दिले दिले जमी पर थोड़ी नमी तो रहेगी। हाँ। दिले जमी पर थोड़ी नमी तो रहेगी और आंखें थोड़ी शबनमी तो रहेगी। और जिंदगी को, इस जिंदगी को कितना भी संवारिए, बिन हमारे
कुछ कमी तो रहेगी, बिन हमारे कुछ कमी तो रहेगी। और एक गजल पढ़ना चाहती हूँ, सुनिएगा। जी स्वागत। वो पत्थर का दिल था पिघलता भी कैसे, पत्थर का दिल था पिघलता, वो पत्थर का दिल था पिघलता भी कैसे, मोहब्बत के दामन में जलता भी कैसे, मोहब्बत के दामन में जलता भी कैसे। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, बहुत अच्छा संचालन आदरणीय सफर जी कर रहे हैं। सुनिएगा अगला शेर में आप लोगों के समक्ष रखती हूँ। नहीं कोई चेहरा था चेहरे पे उसके, नहीं कोई चेहरा, नहीं कोई चेहरा था चेहरे पे उसके, जमाने के संग संग वो चलता भी कैसे, वाह वाह वाह, जमाने के संग संग वो चलता भी कैसे। फिजाओं में इतना जहर घुल रहा है, वर्तमान परिस्थितियों की बात करती हूँ। फिजाओं में इतना जहर घुल रहा है, वो कमरे से बाहर निकलता भी कैसे, जमाने के संग संग वो चलता भी कैसे। कमतर लगे हैं हर लफ्ज मुझको, कमतर लगे हैं हर लफ्ज मुझको, मेरा दर्द गीतों में ढलता भी कैसे, जमाने के संग संग वो चलता भी कैसे। वो जिद पे था अपनी, अंत में मक्ते का शेर आप लोगों के समक्ष रखती हूँ। जी स्वागत है, स्वागत। जब बात अहम की आती है, वो जिद पे था अपनी, मैं जिद पे थी अपनी, वो जिद पे था अपनी, मैं जिद पे थी अपनी, बताल का कोई बदलता भी कैसे, जमाने के संग संग वो चलता भी कैसे। एक गीत अंत में, यदि मंच का नहीं, लेकिन आप समय की अपनी मर्यादा है, चूंकि आज हमारे बालाघाट में भी नगर पालिका परिषद में हम लोग का कार्यक्रम है और उसमें मैं संयोजिका हूँ और आदरणीय राजेंद्र शुक्ल सहज जी उसमें संचालन कर रहे हैं, तो हमारी अपनी मजबूरी है, वरना हम अपना आज पूरा समय आप लोगों को यहाँ पर देते। मैं एक गीत पढ़ना चाहती हूँ, गीत श्रृंगार का है। जी। हर मौसम 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 में है काहे प्यार, हर मौसम 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 में है काहे प्यार, दो दिल का ताना बाना है, दो दिल का ताना बाना है, तन मन का श्रृंगार, मौसम 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 में काहे प्यार। पहला बंद सुनिएगा। तुम गीतों के राजकुंवर हो, मैं गजलों की शहजादी, तुम गीतों के राजकुंवर हो, मैं गजलों की शहजादी, छंद बंधे बंधन में सारे, हर बंदिश जीवन, साज सुरीला मैं बन जाती, साज सुरीला मैं बन जाती, झंकृत मन के तार, मौसम 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 में है काहे प्यार, सांसों में तुम, सांसों में तुम, बातों में तुम, दे जीवन के मुस्कान में तुम, सांसों में तुम, बातों में तुम, दिल की हर एक धड़कन में तुम, अधिकारों में मनुहारों में, जीवन की मुस्कान में तुम।
मौसम 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 में है काहे प्यार, हर मौसम 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 में है काहे प्यार। अंतिम बंद सुनिएगा। तेरे बिन दुनिया ये सुनी दिल भी मेरा चैन खोता है, तेरे बिन दुनिया ये सुनी दिल भी मेरा चैन खोता है। आँखों ही आँखों में छुपकर दीवाना दिल रोता है, कैसे कहे अनमोल ये सच है, कैसे कहे अनमोल ये सच है, तू मेरा संसार। मौसम 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 में है काहे प्यार, हर मौसम 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 में है काहे प्यार। बहुत बहुत धन्यवाद। आप थी अलका अनमोल जी बालाघाट से। राजनीति के कीचड़ में तुम रहकर बिल्कुल धवल रहे, अमेरिकी प्रतिबंधों को तुम झटा बताकर सफल रहे, और जाते वक्त भी देश को तुमने एक सूत्र में बांध दिया। मौत भी रोते रोते कह गई अटल बिहारी अमर रहे, अटल बिहारी अमर रहे। मौत भी रोते रोते कह गई अटल बिहारी अमर रहे। बहुत ही अच्छी भूमिका के साथ आपने मुझे उठाया है। माता वागेश्वरी के चरणों में प्रणाम करता हूं। पावन मंच आद्य शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित शिवलिंग की पवित्र भूमि है सिवनी, उसको मैं प्रणाम करता हूं। आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। बहुत ही महनीय व्यक्तित्व से सजा हुआ है आज का कवि सम्मेलन है। आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। बहुत ही हर्ष का विषय है कि सांसद महोदय हमारे कविता को सम्मान देने के लिए, माता वाणी के पुत्रों को सम्मान देने के लिए इकट्ठे हैं। आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। मैं इससे पहले कि प्रारंभ होना चाहूं, अपने तेवर में आना चाहूं, मैं जितने भी मेरे युवा भाई बैठे हैं आपसे निवेदन करूंगा कि कुर्सियां खाली हैं, आप स्थान ग्रहण करें। कुर्सियां खाली हैं, और ये जितनी खाली कुर्सियां हैं, निश्चित ही एक सहयोग मैं चाहूंगा कि इनकी भी जिम्मेदारी आपके सिर पर है। मैं 10 से 15 मिनट देश की बात करूंगा, सीमा पर डटे जवानों की बात करूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि सिवनी के लोग देशभक्ति की कविता कैसा सुनते हैं। मेरी पहली कविता आप जिस तरह से सुनेंगे वो निर्धारित करेगी कि मुझे कितने देर काव्य पाठ करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ मुझे मन दे। मैं प्रारंभ होने का प्रयास करता हूं, अपने तेवर में आने का प्रयास करता हूं। 4 पंक्तियां उनके लिए पढ़ देना चाहता हूं जिनके बेटे इस देश के काम आ रहे हैं सीमाओं पर। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं जिनके कारण ये आजादी मिली है। सुनिएगा कि देश धर्म रक्षण में काम आए जो सदा ही माटी के सपूत उन ढालों को नमन है। अबेड़िया गुलामी की गलाने वाले पावक के प्रखर पवित्र महाज्वालों को नमन है। भारत का मान विश्व भर में बढ़ाने वाले, भारत का मान विश्व भर में बढ़ाने वाले राष्ट्रवाद के प्रणेता भालों को नमन है। और जन्म दे जिन्हें स्वयं मातृभूमि धन्य हुई ऐसे माता भारती के लालों को नमन। क्या कहिए, जय हो, जय हो। जरा बहुत अच्छे छंद चल रहे हैं, आप सब लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट आना चाहिए। 4 पंक्तियां, कौन सी भावना लेकर सिवनी जिए, कौन सी भावना को लेकर ये युवा जिए, इस देश के हर नागरिक कौन सी भावना को लेकर जिए कि भारत फिर से गुरुओं का देश बने। सुनिएगा कौन सी भावना हम स्वागत है, स्वागत है। कि माटी ही है कर्म मेरा, माटी ही है धर्म मेरा, माटी का ही गुणगान हर क्षण गाऊंगा। माटी आन बान शान, माटी मेरी पहचान, माटी मेरा स्वाभिमान सबको बताऊंगा। भगत शेखर शिवा बोस राणा हमीद शाह, मानई से चंदन मैं माथ पे लगाऊंगा, मानई से चंदन मैं माथ पे लगाऊंगा। और इसके रक्षार्थ अगर शीश भी कटाना पड़े, हंसते हुए मैं शीश माटी को चढ़ाऊंगा। इसके रक्षार्थ अगर शीश भी कटाना पड़े, हंसते हुए मैं शीश माटी को चढ़ाऊंगा। और मेरी माएँ बैठी हैं, मेरी बहनें बैठी हुई हैं। 4 पंक्तियां सुनिएगा। एक घटना याद दिलाता हूं, जब हमने अपने बेटों को, अपने भाइयों को तिलक लगाकर सशरीर सीमा पर लड़ने भेजा था, परंतु एक विस्फोट होता है बस में, और डिब्बों में
जिन बच्चों को, जिन भाइयों को हमने भेजा था, उसके कुछ टुकड़े डिब्बों में भर कर आते हैं। 4 पंक्तियां मैं भेजना चाहता हूं इस सिवनी के पावन भूमि से उनके माता पिता को कि खंड खंड हो गए जो भारती की रक्षा हेतु, खंड खंड हो गए जो भारती की रक्षा हेतु, भूल के भी उनकी निशानी मत भूलना, भूल के भी उनकी निशानी मत भूलना। जिन परिवारों के बुझे चिराग राष्ट्र हेतु, जिन परिवारों के बुझे चिराग राष्ट्र हेतु, कभी उन नयनों के पानी मत भूलना, कभी उन नयनों के पानी मत भूलना। अप्रेषी के केश नहीं देश जिन्हें भाया सदा, प्रेषी के केश नहीं देश जिन्हें भाया सदा, ऐसे रणवीरों की जवानी मत भूलना, ऐसे रणवीरों की जवानी मत भूलना। और सब कुछ भूल जाना पर मेरे मित्र तुम कभी पुलवामा की कहानी मत भूलना। अभी भी मित्रों, जरा अच्छी बात को तो सब लोग सराहें। एक कवि कविता के लिए प्रसव पीड़ा झेलता है तब कविताएं लिखता है, निश्चित ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। कोई तो बात होगी भारत माता की मिट्टी में। कौन सी यह बात है कि इस देश में हजारों मुस्लिम आक्रांता आए, फिर भी इस देश का झंडा कभी झुका नहीं। कौन सी वह ताकत है? पढ़ता हूं छंद, सुनिएगा कि भारती के वीर पुत्र रण में बहाते लहू, भारती के वीर पुत्र रण में बहाते लहू, भारती के दूध को लजाया नहीं करते, भारती के दूध को लजाया नहीं करते। रणभूमि बोलती है शौर्य उनकी सदा ही, रणभूमि बोलती है शौर्य उनकी सदा ही, शत्रुओं को पीठ हुए दिखाया नहीं करते, शत्रुओं को पीठ हुए दिखाया नहीं करते। जीतता पराक्रम या वरते वे काल को है, जीतता पराक्रम या वरते वे काल को है। भीरुता को भाल पे सजाया नहीं करते, भीरुता को भाल पे सजाया नहीं करते। रोटियां भले ही खा ले घास के परंतु राणा शत्रु के समक्ष सिर झुकाया नहीं करते। राणा शत्रु के समक्ष सिर झुकाया नहीं करते। परंतु इस देश का दुर्भाग्य है मित्रों कि इस देश में जयचंदों की हमेशा से भरमार रही है। 4 पंक्तियां जो इस देश का खाकर पड़ोसी देशों का गुणगान किया करते हैं, उनके लिए पढ़ देना चाहता हूं कि जो भारत में रहकर हरदम गीत पड़ोसी गाते हैं, जो भारत में रहकर हरदम गीत पड़ोसी गाते हैं। सेना को गाली देते पर अन्न हमारा खाते हैं, सेना को गाली देते पर अन्न हमारा खाते हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे नारे जिनको भाते हैं, देशद्रोहियों के संग अक्सर खड़े नजर जो आते हैं, देशद्रोहियों के संग अक्सर खड़े नजर जो आते हैं। काश्मीर में शांत फिजा भी जिनको यहाँ अखरता हो। इतने दूर का कवि आया, इतना मेहनत कर रहा है वो कवि, आप लोग ये बीच में आप लोग क्या कर रही है? बहन जी हेलो, आपके यहाँ अजिया भजिया ने सही में थोड़ा सा रोक लेना था, वैसे व्यवस्था पर ठीक है जो भी कुछ हो, लेकिन क्या है बहुत अच्छी चीजें चल रही, दूसरों को बेकार कर रही है। आप लोग मन देकर सुनिए, मैं मात्र 5 मिनट सुनना चाहता हूँ। माइक बंद है, लो ये ले लो, ये ले लो। हेलो 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 हेलो। 4 पंक्तियां सुनिए, देश के गद्दारों को मैं जवाब देना चाहता हूं इस मन से कि जो भारत में रहकर हरदम गीत पड़ोसी गाते हैं, जो भारत में रहकर हरदम गीत पड़ोसी गाते हैं। सेना को गाली देते पर अन्न हमारा खाते हैं, सेना को गाली देते पर अन्न हमारा खाते हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे नारे जिनको भाते हैं, देशद्रोहियों के संग अक्सर खड़े नजर जो आते हैं, देशद्रोहियों के संग अक्सर खड़े नजर जो आते हैं। कश्मीर की शांत फिजा भी जिनको यहाँ अखरता हो, जिनके दम पर बुज़दिल पाकिस्तान सदा दम भरता हो, जिनके दम पर बुज़दिल पाकिस्तान सदा दम भरता हो। दुश्मन की औकात ही क्या है उस पर बाद में वार करो, पहले चुन चुन कर ऐसे जयचंदों का संहार करो, पहले चुन चुन कर ऐसे जयचंदों का संहार करो। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इस देश का एक भटका हुआ नौजवान नारे लगाता है भारत तेरे टुकड़े होंगे, और उसको चाय पर आमंत्रित किया जाता है एक बड़े नेता के द्वारा जो इस देश के हृदय स्थल का बड़ा नेता है। तब पीड़ा होती है मित्रों, तब उस व्यक्ति को मैं जवाब देना चाहता हूं कि जो देश की बातें सुनने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं सिवनी के, इससे उनको सीख लेनी चाहिए। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं मैं कि आतंकियों को जो अपना आका बताते हैं, आतंक
आतंकियों को जो अपना आका बताते हैं, अन्न खाकर भारती का उसे ही आंखें दिखाते हैं, और हरकतें जयचंदों की पर कहलाते कन्हैया हैं, हरकतें जयचंदों की पर कहलाते कन्हैया हैं। अरे जलाकर भस्म कर दो उन्हें जो तिरंगे को जलाते हैं। भारत माता की, भारत माता की। दशहरिया जी नहीं बोल रहे। इस देश में भौंकने की आजादी है मित्रों। एक वाकया मुझे याद आता है, एक बार क्या हुआ, चीन का एक कुत्ता बॉर्डर को पार करके भारत की सीमा पर आ गया। चीन का आदरणीय सांसद जी सुनिए, ये हमारे देश की हालिया स्थिति है। चीन का एक कुत्ता अपना बॉर्डर पार करके भारत के बॉर्डर में आ गया। उसे भारत के कुत्तों ने घेर लिया और पूछा, क्यों, क्या तुझे चाइना में खाने को नहीं मिलता क्या तुम्हारे चाइना में खाने की सामान की कमी पड़ी हुई है? उस कुत्ते ने जो जवाब दिया वो हमारे देश की स्थिति है। उस कुत्ते ने जवाब दिया कि भाई साहब, खाने के लिए चाइना में भी बहुत कुछ मिलता है, पर यहाँ भारत में जो भौंकने की आजादी है ना, वो विश्व में कहीं भी नहीं। ये हमारे देश की स्थिति है मित्रों। बहुत धन्यवाद। पीछे वाले भाई बहुत अच्छा सुन रहे हैं। वार्ड नंबर 2 जो है थोड़ा सुनना पड़ा हुआ है हमारी बहनों का। नहीं, तालियां इसलिए भी नहीं बज रही है क्योंकि एक हाथ में क्या है, भजिया की प्लेट है ना, तो दूसरे हाथ में, हाँ नहीं, गलत, आप लोग कुछ गलत कर रहे हैं। देखिए क्या है कि वही ससुराल है बेहतर के जहां साली हो, गुल गुलशन का जैसे कार साजमाली हो। तो ऐसी महफिल को सफर, जगदीश तपिश जी, ऐसी महफिल को सफर हम क्या सजा पाएंगे जहां श्रोताओं की ना बजती कहीं। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। मैं पुनः जुड़ने की कोशिश करता हूं। दरअसल स्थिति ऐसी हो गई है कि हम युवा केसरी खाने वाले नकली हीरो को अपना हीरो मान बैठे। परेशानी वहीं से हो रही है। तब कहता हूं कि रील और रियल में फर्क होता है बड़ा ही। रील और रियल में फर्क होता है बड़ा ही। अंतर दोनों के मध्य आप पहचानिए। गंदे नाले और गंगा को न कहेंगे समाज, निज मन में बात आप सभी ठानिए। और गुटखा शराब बेच देश को बिगाड़ रहे हैं, ऐसे खलनायकों को नायक न मानिए। और देश धर्म हेतु निज प्राण अपना वारते हैं, नायक वही है सच्चे, बात यह जानिए। देश धर्म सेवा हेतु निज प्राण वारते हैं, नायक वही है सच्चे, बात यह जानिए। तो अपने नायक को समझने की आवश्यकता है। कौन हमारे नायक जो इस देश में रहकर, अब मैं पढ़ता हूं, जब छोटी छोटी आंखों वाला जिसकी आंखें खुलती नहीं है वो हमारे देश को आंखें दिखाने लगे, तब कहना चाहता हूं कि आवाजें आएंगी उनके घर में केवल क्रंदन की। आवाजें आएंगी उनके घर में केवल क्रंदन की, कंकर भी न छूने देंगे हम इस धरती पावन की। अरे बुद्ध दिया है, बुद्ध दिया है युद्ध पड़ोसी चाहे तो दे देंगे, बुद्ध दिया है युद्ध पड़ोसी चाहे तो दे देंगे हम। सेना को राफेल मिला है, खैर नहीं अब दुश्मन की। सेना को राफेल मिला है, खैर नहीं अब दुश्मन की। अब क्या करेगा भारत कि दिल्ली के दरबार ने खेला अद्भुत खेल, दिल्ली के दरबार ने खेला अद्भुत खेल। देखो रण में आ गया भारत का राफेल, भारत का राफेल जिसे लड़ना है आए। इसमें कितनी शक्ति जगत को आज दिखाएं। अरे बनते थे जो शेर बने हैं भीगी बिल्ली, और कितने वर्षों बाद लगी दमदार है दिल्ली, कितने वर्षों बाद लगी दमदार है दिल्ली। 4 पंक्तियां अपनी बहनों पर मेरी माताएं बैठी हैं, आपके लिए पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। जब कुछ लोग कहते हैं कि नारियां कमजोर होती है, तब बताना चाहता हूं कि नारियां क्या है। नारियां क्या है? जिन विपदाओं से पुरुष भी है हार जाते, उन कठिनाइयों का हल होती नारियां। नारियां दया व प्रेम ममता की होती खान, सृष्टि का आज और कल होती नारियां। नारियां ही जन्म देती भगत शेखर शिवा, राष्ट्र का सदा ही आत्मबल होती नारियां। और जिस घर भी ये जन्म लेती वे पवित्र होते, तार देने वाली गंगा जल होती नारियां। जिस घर भी ये जन्म लेती वे पवित्र होते, तार देने वाली गंगा जल होती नारियां। और जब भ्रूण हत्या, जिस देश में कन्या भोजन का विधान वहां भ्रूण हत्या होने लगे, तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि मारते रहोगे घर गर्भ में बेटियों को, नवरात्र में कन्याएं किनको जिमाओगे।
मारते रहोगे घर गर्भ में बेटियों को, नवरात में कन्याएं किन को जिमाओगे, और सुना होगा आंगन अधूरी होगी दुनिया भी, राखियों में राखी भला किससे बंधाओगे, और झोंकते रहोगे बहु आग में दहेज के, तो झोंकते रहोगे बहु आग में दहेज के, तो वंश हो गया, भला अपना जी कैसे तुम बढ़ाओगे, वंश भला अपना जी कैसे तुम बढ़ाओगे, अब बेटियां न होगी तब माँ कहाँ पाओगे, बोलो किसकी गोदी में सो के दुख को भुलाओगे, बेटियां न होगी तब माँ कहाँ पाओगे, बोलो किसकी गोदी में सो के दुख को भुलाओगे। एक अंतिम गीत मैं पढ़ देना चाहता हूँ। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आप सभी का सहयोग इस हिसाब से मिलना चाहिए। निश्चित ही जब कोई व्यक्ति 9 बजे रात्रि के बस में बैठकर सुबह 5 बजे आपके नगर आता है और सिर्फ आप कविता सुनने के लिए आए हैं, भजिया तो रोज खाया जा सकता है। नहीं, भजिया खा लिया वो लोग, वो पैसे के डर से जा रही है वो दीदी लोग। अरे पैसे नहीं, सुनो मैं सीधे अपने गीत पर आता हूँ। गीत की भूमिका एक छोटी सी है। गीत की भूमिका अगर आप मन देंगे तो मैं सुनाऊंगा, अन्यथा क्षमा चाहता हूं। स्वागत है, स्वागत है। एक बार ताली बजा के जोरदार आदेश करें, ताली बजा के। देशभक्तों की भूमि कैसे कविता सुनती है, अंतिम गीत को अगर प्रेम देंगे तो मैं समझ जाऊंगा, गौर करें, मेरा सफल हो जाएगा। छोटी सी भूमिका इस गीत की इतनी है कि एक पत्नी जिसका पति शहीद होकर घर के आंगन में लेटा हुआ है, तिरंगा उसके शरीर पर लिपटा हुआ है, वह अपने पति को कहती है कि तुम मेरे साथ मजाक मत करो, तुम ऐसा मजाक क्यों कर रहे हो। अब तब पढ़ती है, हिंदी साहित्य में एक शब्द होता है परिहास, परिहास का मतलब होता है हंसी मजाक। तब मैं गीत पढ़ता हूँ, सुनिएगा। पत्नी कहती है कि तिरंगे में तुम लिपटे हो, हर कोने में क्रंदन है, तिरंगे में तुम लिपटे हो, हर कोने में क्रंदन है, भीड़ खड़ी है पास तुम्हारे, देह तुम्हारे बंधन है, सब नैनों में अश्रु है और सबके हृदय उदास है, सब नैनों में अश्रु है और सबके हृदय उदास है, कह दो ना एक बार सजन की यह केवल परिहास है, कह दो ना केवल परिहास है। अब जिस घर का बेटा शहीद हुआ हो उस घर की क्या स्थिति होती है, सुनिएगा। कि पापा तो बेहोश पड़े हैं, माता जी पथराई है, ढांढस जाने किस बात पर दीदी देने आई है, पापा तो बेहोश पड़े हैं, माता जी पथराई है, ढांढस जाने किस बात पर दीदी देने आई है, देखो इतना ना तड़पाओ छोटू बड़ा उदास है, देखो इतना ना तड़पाओ छोटू बड़ा उदास है, कह दो ना एक बार सजन की यह केवल परिहास, केवल परिहास है। और पति ने सीमा पर जाने से पहले छुट्टियों में वादा किया था कि मैं जब आऊंगा तो हम यहाँ घूमने चलेंगे, यहाँ घूमने चलेंगे। उन वादों को याद करती है। हाँ जी, स्वागत कि तुमने वचन दिया था प्रियवर, औरों की तरह मेरे सिर पर भी कहीं बाल होता, औरों की तरह मैं भी माला माल होता, हर तरफ धमाल ही धमाल होता, अपनी पत्नी का कभी गुलाम नहीं होता। 4 घंटा तक बैठने के बाद सबके चार्जिंग खत्म हो गया है। आखिरी कभी मैं बैठा आया हूं और जितना भी ताली है आखिरी ताली आप देना, क्योंकि बदमाश की पहचान उसकी गाली से है, घर की पहचान घर वाली से है, और कवि और साहित्यकार की पहचान उसके स्वागत के ताली से है। बाद में ताली बजाने के लिए समय नहीं रह पाएगा, इसी कारण से अब ताली जितना ताली बजाना है आखिरी कवि में आप बताइए। भाई जौनपुरी जी मुझे कविता पढ़ने के लिए उठाया, भगवान उन्हें भी उठा ले। हंसने की बात नहीं है भाई, मैं कविता पढ़ने के लिए उठाने के लिए बोला हूँ, उधर उठाने के लिए बोला हूँ। भगवान उसको लंबी उम्र देवे, हमारा भी उम्र उसको लग जाए, अब मेरी उम्र क्यों, इन कवियों की भी उम्र लग जाए। अब एक कवित्री बची थी वो तो चली गई है, उनका उम्र बस छोड़ दो, बाकी सबका उम्र लग जाए। मैं सबसे पहले तो ताली बजाने के लिए
आपको एक मंत्र से बांधना चाहता हूँ, और उस मंत्र से बंधने के बाद आप खुद ही ताली बजाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मैं बेमेतरा माता भद्रकाली के नगरी से पहुंचा हूँ कि जय हो माता भद्रकाली, तेरे दर पे जाए न खाली। जय हो माता भद्रकाली, तेरे दर पे जाए न खाली। और जो कोई एक भी बजाए न ताली, उसको पीटे उसके घर वाले। अब आप जानो ताली बजाना है कि नहीं बजाना है, ये आपके ऊपर है। जैसे दिल्ली में नरेंद्र मोदी की जरूरत है, नरेंद्र मोदी को अमित शाह की जरूरत है। कांग्रेस को सोनिया का जरूरत है, सोनिया को राहुल का जरूरत है। बिहार में लालू का जरूरत है, सब्जी में आलू का जरूरत है। घर बसाने के लिए घरवाली की जरूरत है, ससुराल में साली की जरूरत है। वैसी कवि सम्मेलन को सफल करने की आप सबके ताली की जरूरत है। जहां पर ताली बजाना है वहां पर ताली बजाइए, जहां पर हंसना है वहां पर हंसिए। आप देखे हो क्या कभी जानवर को हंसते हुए? देखे हो क्या? जोर से बताओ। नहीं देखे ना? हाँ, जिस दिन जानवर मान लो कहीं गधा कहीं हंसने लग गया, मान के चलो आदमी बनने के कगार में है। आदमी कहीं हंसना बंद कर दिया, गधा बनने के कगार में। इस कारण से हंसना बहुत जरूरी है। जो हंसा वो फंसा, फिर उसका घर बसा। जो हंसा वो फंसा, फिर उसका घर बसा। जिसका घर बसा उसके बाद बता फिर कौन कौन हंसा? जो हंसता है सीधा स्वर्ग में जाता है, और जो हंसाता है वह स्वर्ग में नहीं जाता, बल्कि वो जहां जाता वहीं पर स्वर्ग बना देता है। इसी कारण से हंसना बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया यहाँ पर स्वागत किया गया, चंदन लगाया गया, फूल पहनाया गया, चावल पहले से चबा के लाया गया। ठाकुर देव में बकरा काटने के लिए वैसे सब कुछ किया जाता है। चंदन लगाया जाता है, फूल पहनाया जाता है, उसके बाद काटा जाता है। बहुत बढ़िया बकरा बनाए, बारी बारी से सब कटने लग गए। आखिरी मेरा पारी था, उसके बाद हमारा एक खैरा बोकरा का पारी है। हमारे छत्तीसगढ़िया में खैरा बोकरा बोल जो संचालन करते थे। आखिरी तक के आप करते तक के आप आनंद लो। वैसे मैं बता देना चाहता हूँ कि तरह तरह के यहाँ पर कोई भी रस के कविता पढ़े, कोई हास्य रस के कविता पढ़े, कोई श्रृंगार रस की कविता पढ़े, मैं सीधा अपने पत्नी के ऊपर कविता सुनाता हूँ। बहुत कम श्रोता है, बहुत कम समय में आप आनंद लेना। मैं अपने पत्नी को बहुत प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ कि उसके जैसे कोई दूसरा और लाने का प्रयास करता, इतना प्यार करता हूँ। एक बार मेरी पत्नी कहती है, सुनो तो जी, शादी के पहले तुम बड़े बड़े डींगे मारते थे, कहते थे कि तुम्हारे लिए चांद और तारे को तोड़ के लाऊंगा, आसमां को धरती पे लेके आ पाऊंगा, और तेरे ही ख्यालों में छत से छलांग लगा लूंगा। मैं बोला, पगली बात वही है, भाव बदल गया है। चांद और तारे को कहां से तोड़ के लाऊंगा, आसमां को धरती पे नहीं लेके आ पाऊंगा, और ज्यादा जिद करेगी इसी छत से छलांग लगा के मर जाऊंगा। एक बार ऐसी कार्यक्रम चल रहा था, मुख्य अतिथि था। मुख्य अतिथि कहता है, जैसे हमारे सांसद महोदय, मैं आपको प्रणाम करता हूं, इतने देर तक के आप धैर्य से सुनने वाले पहली संसद है। जोर से एक बार संसद महोदय का नाम से ताली से स्वागत करिए। ऐसे संसद महोदय अगर कहीं है तो कार्यक्रम सफल होना ही होना है। ऐसी एक मुख्य अतिथि आया था, और मुख्य अतिथि कहता है, जो अपने भाई से डरता है वह एक लाइन में खड़ा हो जाओ, और नहीं डरता दूसरे लाइन में खड़ा हो जाओ। भाई से डरने वाला का लाइन 2 किलोमीटर लंबा लाइन, और भाई से जो नहीं डरता था एक अकेला आदमी खड़ा था। मुख्य अतिथि बोलता है, शाबाश यार, तुम अपने भाई से नहीं डरते यार, बहुत बहादुरी हो। तो बोलता है, खाक मैं अपने भाई से नहीं डरता, मेरी पत्नी बता करके गई है, एक कदम कहीं आगे बढ़ोगे टांगे तोड़ दो। ये तरह तरह की बात है। एक बार ताली से आप आशीर्वाद दो।
शादी के पहले मैं बहुत इतराता था, कुंवारेपन में भी बड़ा मजा आता था। शादी के पहले मैं बहुत इतराता था, कुंवारेपन में भी बड़ा मजा आता था। मेरे घर वाले बोले तू लुगाई ला ले, मेरे घर वाले बोले तू लुगाई ला ले, एक कत ऊपर का खर्चा है, यूं ही निपट जाएगा, लेकिन तेरा घर स्वर्ग सा संवर जाएगा। उसके चक्कर में आकर के जब से मैं लुगाई ले घर आया, जब से उसके चक्कर में आकर के लुगाई ले घर आया, मूलधन के साथ प्याज फोकट में पाया। अब दाल रोटी के चक्कर में दंगे हो गया हूँ। अच्छा खासा मेरा भी बाल हुआ करता था, गंजे हो गया हूँ। अच्छा खासा बाल हुआ करता था, गंजे हो गया हूँ। मैं अपने पत्नी के बारे में बहुत तारीफ करता हूँ। मेरी बीबी की मुखड़ा बहुत सुंदर है, देखने में लगता है पिल्ली और छुछुंदर है। मेरी बीबी की मुखड़ा बहुत सुंदर है, देखने में लगता है पिल्ली और छुछुंदर है। जब वह चलती है तब लगता है वो हथिनी चल रही है। जब वह चलती है तब लगता है वो हथिनी चल रही है, साथ में कई झूले चल रही है और पीछे पीछे कुटिया भी दिन ले रही है। माँ के पूरे 30 दिन वह रुलाती है, माँ के पूरे 30 दिन वह रुलाती है। ऐसा लगता है जैसे कोई गधी अपनी जुबान हिलाती है। जब मैं दफ्तर से तनख्वाह लेकर घर आता हूँ तब दरवाजे पर खड़ी होकर मुस्कुरा कर कहती है, सुनो जी खाना तैयार है। तब मैं समझ जाता हूँ आज 1 तारीख है, इसीलिए तू इतना प्रेम कर रही है, वरना कहाँ कुत्ता से भी पत्ता समझती है। अब मैं आखिरी श्रोता बचे हुए हैं, मैं एक गीत सुनाना चाहता हूँ। और वो गीत जो है, अभी जैसे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर बहुत सारे वक्ता लोगों ने बहुत बड़े बातें की है। राम मंदिर का उनका भी सपना था, राम मंदिर निर्माण होना है, धारा 370 समाप्त होना है। लेकिन आने वाला अभी वर्तमान में जिन्होंने सब किया उसके संदर्भ में कविता सुना रहा हूँ। लेकिन इस कविता में आपको साथ देना है। इस कविता में आप आहा 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 करके बोलेंगे और खूब मजा लेंगे। बोलोगे ना? जोर से एक बार ताली से आप इजाजत दो। थोड़ा सा इधर आ जाओ भाई, दूर में हो, इधर आओ, इधर आकर मजा लेना। आखिर कविता मैं सुना रहा हूँ, उसके बाद में आप जैसा भी है संचालक महोदय जो है जैसे कहेंगे वैसे करेंगे। पंडित जी ने ये कहा पोथी पढ़ पढ़ आज, नहीं यहाँ पर नहीं, मैं इशारा करूंगा तब बोलूंगा। पंडित जी ने ये कहा पोथी पढ़ पढ़ आज। संसद महोदय ध्यान चाहता हूँ, मंच का भी ध्यान देता हूँ और आहा आहा करके फुल आनंद लेना। पंडित जी ने ये कहा पोथी पढ़ पढ़ आज, अब विश्व में एक दिन आएगा भारत करेगा राज, लो अब दिन आ गया। जोर से, लो अब दिन आ गया, राज मोदी का आया। लो अब दिन आ गया, आहा राज मोदी का आया। आहा ये 5 साल में जो किया वो किया नहीं कई साल। नहीं यहाँ पर नहीं, मैं इशारा करूंगा वहां। ये 5 साल में जो किया वो किया नहीं कई साल। और अर्थव्यवस्था भी बढ़ा, अंकुश है भ्रष्टाचार, नोटबंदी को लाया, सब काम कराया। नोटबंदी को लाया, सब काम कराया। पुलवामा घटना घटी, देश हुआ बेहाल। यहाँ पर नहीं बेटी। पुलवामा घटना घटी, देश हुआ बेहाल। पुलवामा ऐसे पुलवामा घटना घटी, देश हुआ बेहाल। अब यहाँ के बच्चों ने कहे बदला ले लो लाल, मोदी ने रात न सोया फिर भी वो धैर्य न खोया। मोदी ने रात न सोया
वो धैर्य न खोया। कश्मीर का हल यहाँ किया वो ऐसा याद, कश्मीर यहाँ किया वो ऐसा याद। अब एक ही झटके में किया 370 साफ देश मोदी में हो गया। पप्पू देख के ही रह गया, देश मोदी में हो गया। पप्पू देख के ही रह गया। अब मोदी ने ये किया वो किया, धारा 370 खत्म किया, राम मंदिर निर्माण किया, उज्ज्वला योजना लागू किया, पक्का मकान दिया, सड़कों का जाल बिछाए, बहुत सारी बातें हैं। रात भर गुजर जाएगी लेकिन उनका योजना जो है खत्म नहीं होगा। मैं मुद्दे के बाद में आता हूँ। जिस मुद्दा के लिए मैं उत्तर प्रदेश गया था और योगी जी के सामने इस कविता को सुनाया, हो सकता है शायद इसी से प्रभावित होकर के शायद बोल रहा हूँ, राम मंदिर का निर्माण प्रशस्त हुआ है। मैं उस पंक्ति को मैं चाहता हूँ और आह आह की ताली जोर से रहना चाहिए। मोदी जी एक काम करो लेकर प्रभु का नाम, नहीं यहाँ पर मोदी जी एक काम करो लेकर प्रभु के नाम। अब कोर्ट कचहरी में खड़ा है अयोध्या का राम। मोदी जी एक काम करो लेकर प्रभु का नाम। अब कोर्ट कचहरी में खड़ा है अयोध्या का राम। धार ऐसा बनवा दो, नियम ऐसा लगवा दो, धार ऐसा बनवा दो, नियम ऐसा लगवा दो। राम जन्म जहाँ हुआ राम मंदिर बनवा दो, राम मंदिर बनवा दो, राम मंदिर बनवा दो। अब राम मंदिर का तो लगातार 40 दिन तक के कोर्ट को खुलवा करके राम मंदिर मार्ग को प्रशस्त कर दिया और राम मंदिर बनने केस चालू हो गया है। अब मैं मोदी जी से मैं कुछ नहीं चाहता, आप सभी से चाहता हूँ और आखिरी जो बंद पर वो पढ़ना चाहता हूँ आप सबके लिए है। जोर से यहाँ कर ताली बजाना है, जोर से, जहाँ से यहाँ से सीधा सीधा पाकिस्तान पहुँचना चाहिए उसका। हाँ भैया, वहाँ राम मंदिर बन रहा सब भक्तों का सम्मान, वहाँ राम मंदिर बन रहा सब भक्तों का सम्मान। और हनुमान सेवक बनकर वहाँ भव्य करो निर्माण, वहाँ राम मंदिर बन रहा सब भक्तों का सम्मान। और हनुमान सेवक बनकर वहाँ भव्य करो निर्माण। घर घर से आओ, इतना कम में नहीं होने वाला अभी, इतना कम में होगा तब तो गड़बड़ हो जाएगा। जोर से बोलना है, घर घर से आओ, आरती उतारो, कोई छूट न जाए। हो गया। घर घर से आओ, आरती उतारो, कोई छूट न जाए, कोई चूक न जाए। अब प्रेम से बोलो, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो। जय जय श्री राम, जय श्री राम। आप सभी ने कार्यक्रम में आदरणीय सांसद महोदय ने हमें बहुत बहुमूल्य समय दिया है। मात्र 5 मिनट और हम चाह रहे हैं कि हमारे बच्चों को प्रमाण पत्र मिल जाए और हमारे जिस मंच को सजाया है, संवारा है, हमारे बीच में साहित्य जितने भी स्टूडेंट हैं वे बैठे रहेंगे। हम संसद महोदय के सामने यहाँ पर आप सभी का सम्मान करना चाह रहे हैं। कृपया मैं हमारे बीच में बैठे हैं, चंदन सी तू खुशबू बनकर मुझको ऐसा कोई गीत सुना, जिसको सुनकर झूमे तन मन, ऐसा कोई गीत सुना। संसद की दीवारें गाएं यश गाथा नेताओं की, जिसको झूमे तन मन, ऐसा कोई गीत सुना। मैं आदरणीय को आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय इतने बहुत अच्छे वरिष्ठ, देश में प्रख्यात, इतना अच्छा मंच संचालन देने वाले, मेरे साथ में कई जगह पर जाकर के मंच संचालन किया है, मुझे कई जगह पर ले गया है और सारे हिंदुस्तान में बहुत अच्छा काव्य को संवारते हैं। आदरणीय श्री बहुत अच्छे हैं, देख रहे हैं आप, एक बालों में सफेदी डाई कराया करते हैं और नजरें खराब होने से चश्मा लगाया करते हैं। इनकी दांतों की पीड़ा को आप क्या जानो राम जी, नमक वाले पेस्ट से जबड़ा हिलाया करते हैं। वैसे यहाँ पर बैठे जितने आज और जो हो भारत से नाराज,
वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। यहाँ पर बैठे जितने आज और जो होवे भारत से नाराज। ए दीदी, ओ दीदी क्या कर रही हो? यहाँ पर बैठे जितने आज जो होवे भारत से नाराज, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। भाई साहब, मैं सिर्फ हिंदुओं को नहीं कह रहा और ना ही उनको कह रहा हूं, गौर कर लेना कि जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश। वैसे फोन किसका आ रहा है सर? इस समय पे दो लोग के फोन आते हैं, एक उधार वाले के और एक जुगाड़ वाले के। वैसे उधार वाले का तो आएगा नहीं, मेरे को मालूम है। हाँ, जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है देश से जिनको प्यार, वो मेरे हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। कि जो मजलूमों को सताते हैं, कि जो मजलूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, जो नफरत को फैलाते हैं, घरों में आग लगाते हैं। बसा ले दिल में चाहे राम, बसा ले दिल में चाहे राम, या तीनों में रखे इस्लाम, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़। यहाँ हर बेटी सीता है, यहाँ हर बेटी सीता है, यहाँ हर बेटी राधा है, यहाँ हर बेटी मरियम है, यहाँ हर बेटी सलमा है, यहाँ हर बेटी सीता है, यहाँ हर बेटी राधा है, यहाँ हर बेटी मरियम है। आज 25 दिसंबर ईसा मसीह। यहाँ हर बेटी मरियम है, यहाँ हर बेटी सलमा है। यहाँ जो लूटे इनकी लाज, यहाँ जो लूटे इनकी लाज, वो मौलाना हो या महाराज, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। अंतिम बच्चा, यहाँ जन्नत का नजारा है, सर आप लोग का ध्यान चाहिए कि यहाँ जन्नत का नजारा है, कि बहती प्यार की धारा है, ये हमको जान से प्यारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। हो जो भी जहनों से बीमार, हो भी जहनों से बीमार, न खोले नफरत का बाजार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। कि घर बुला कर मुझे क्या से क्या दे दिया, घर बुला कर मुझे क्या से क्या दे दिया, मान सम्मान दे कर ये दिल ले लिया, मान सम्मान दे कर ये दिल ले लिया। क्या गजब का नवाजा है तुमने मुझे, क्या गजब का नवाजा है। तुम लोग ने नहीं, इन लोग ने, तुम लोग तो भजिया खाने में लगे। कि क्या गजब का नवाजा है तुमने मुझे, आप सब काम दिल से करूं शुक्रिया, सिवनी वालों का दिल से करूं शुक्रिया, यादव साहब जी का दिल से करूं शुक्रिया, जगदीश साहब का दिल से करूं। और मित्रों, गीतों में अगर साज है तो हमारे पास आवाज है,
बस आपका प्यार जब भी बुलाएगा हम फिर से चले आएंगे। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, मंचों का धन्यवाद। अब मंच महोदय से अनुरोध करूंगा कि आए और हमारे जिले के वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय अरविंद मानव जी से भी आग्रह करूंगा कि मंच पर आए। मैं हमारे स्टूडेंट को यह पकड़ करके लाए मंच पे। हमारे जबलपुर से भी सोहन सल्ली साहब आए हैं। मैं डॉक्टर के चतुर्वेदी सर से अनुरोध करूंगा कि वे भी मंच पर आए। मैं श्री के चतुर्वेदी सर से अनुरोध करूंगा कि वे मंच पर आए। देसत जी और जितने भी साहित्यकार हैं वे सबसे मैं अनुरोध करूंगा उस आदर्श का हार प्राची ठाकुर, ये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिवनी के तत्वाधान में ये मूड कोर्ट प्रतियोगिता हुई थी जिसमें प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं इन्होंने। आदर्श का हार प्रदर्शन किया था। ये जिला प्राधिकरण सेवा अपर सत्र न्यायाधीश जी के संरक्षण में ये प्रतियोगिता हुई थी। अर्चना रैकवार, अतुल सयाम, कहाँ गया मोबाइल? अतुल सयाम, देवी सिंह इस कार्यक्रम के आ जाइए इधर। वैशाली दीदी आप चले जाओ। वैशाली है। ब्रह्मान सिंह, ये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अवेयरनेस से संबंधित था। रोहिन अड़वाचे, नेहा शरद परते, शरद परते, भाई मैं तो खुद तेरे पीछे खड़ा था और कोई नहीं। अरे पता नहीं। आइए। सुरेंद्र डैरिया, के सर, कार्तिकेय, ब्रह्मान सिंह जंगेला, लाइट में आ गया। सुमन वो है ना, बोल लो। जी सर। पकड़ी हुआ। अरे ये रहा। आदर्श कहार, लो आदर्श कहार, आनंद का लेकर राहुल राय, मैं भी ब्रजमोहन मरावी। पता नहीं यार वो कहाँ था। तो छूट गया ये। तू बहुत जल्दी जाता है, जल्दी आ जाता है। फोटो खींच के नहीं होती भाई तेरी। मेरा वो कहाँ गया? क्या? अरे ये इधर रखिए मेरे पास। हाँ चलो ठीक है। इधर विमलेश चंद्रवंशी, विमलेश वहीं से वापस। मनीष साठवाने, बिल्कुल भैया ना। प्रियंका सोनवर से, मनीष साठवाने, मनीष साठवाने जी ने चित्रकला में प्रथम। बहुत प्रियंका सोनवर से, प्रियंका सोनवर से, प्रतीक यादव, ये मोबाइल किसका है? इसमें सारी प्रियंका, मेरा फोटो लिया। नीलेश, हाँ भाई लिया हूँ। ये मोबाइल किसका है? चार फोटो खींच रहा हूँ। रोहिन, अंकित सनोडिया, अंकित कहाँ गया? अंकित जल्दी जा, जल्दी जा। अंकित सनोडिया, अरे कांता दीदी उतरो ना। लो कांता दीदी मनीष साठवाने, जाओ भैया। जैसे साड़वानी जी पूर्वी चौरसिया,
पूर्वी नेत्राम जी की ये अब हमारे बीच में विधिक बच्चों ने बहुत योगदान दिया। एलएलबी के इनका स्वागत और लिख जाएगा अभी आप कोई सर्टिफिकेट फोटो ले लो। ये बहुत खींचा है उतरे मैं मैडम आइए। हेलो, प्रेम धनगर जी, जिला संगठन मंत्री प्रेम धनगर जी मंच पर आ गए। श्री प्रेमलाल धनगर जी, जिला संगठन। हो गया ले लो, हो गई फोटो हो गई। आदरणीय सुरेंद्र शर्मा नील जी, आइए। श्री रामानंद त्रिपाठी जी, सफर जौनपुरी जी, आदरणीय श्री विनोद सनोडिया जी, आदरणीय श्री सफर जौनपुरी, विनोद सनोडिया जी, विनोद सनोडिया जी, आदरणीय हमारे जिले के वरिष्ठ साहित्यकार अरविंद मानव जी, मेरे पास अभी हमें सूचना मिली है 1999 से दायित्व पर रहे विदर्भ क्षेत्र के क्षेत्र संगठन मंत्री और बाद में अखिल भारतीय सह व्यवस्था प्रमुख और वर्तमान में जिनका दायित्व अखिल भारतीय व्यवस्था प्रमुख मुख्यालय भोपाल था। विगत 15 दिनों से नागपुर एक हॉस्पिटल में एडमिट थे और कुछ समय से कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहे थे। आज बिल्कुल सुबह 5 बजे उनका देहांत हो गया है। सूचना अभी मिली है। सभी से निवेदन है, बगल में उनका फोटो लगा हुआ है। यहाँ सामने हम सभी आज इस कार्यक्रम में स्वर्गीय प्रकाश त्र्यंबक काले जी को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। सिवनी जिले के क्षेत्र से माननीय सांसद महोदय जी, सिवनी जिले के माननीय जिलाध्यक्ष नाथुराम धुर्वे जी से भी मैं निवेदन करूंगा कि वो स्वर्गीय प्रकाश काले जी के चित्र पर माल्यार्पण कर अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। अब हम सब माननीय प्रकाश त्र्यंबक काले जी की आत्म शांति हेतु 2 मिनट का मौन धारण करेंगे। ओम शांति के साथ अपना मौन तोड़ेंगे। सावधान। ओ